फुसफुसाती हुई परछाइयाँ। यह एक अंधेरी, तूफानी रात थी और अनिका अपनी देर से शिफ्ट खत्म करके घर लौट रही थी। सड़क सुनसान थी और बारिश इतनी तेज हो रही थी कि देख पाना मुश्किल हो रहा था। उसकी हेडलाइट्स मुश्किल से घने अंधेरे को काट पा रही थी, लेकिन वह सिर्फ 10 मिनट ही दूर थी। तभी उसने कुछ अजीब देखा। सड़क के किनारे एक आकृति खड़ी थी। पहले उसे लगा कि यह कोई मदद मांगने वाला व्यक्ति होगा, लेकिन जैसे ही वह करीब पहुंची, वह आकृति हिली-डुली नहीं। वह एकदम स्थिर खड़ी थी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने गाड़ी की रफ्तार धीमी कर दी ताकि यह देख सके कि क्या वह व्यक्ति मदद चाहता है। लेकिन जैसे ही वह आकृति के पास से निकली, कुछ महसूस हुआ। वह आकृति इंसान जैसी नहीं लग रही थी। वह बिल्कुल स्थिर थी, बिना किसी चेहरे के, बस एक काली परछाई। उसने जल्दी से गाड़ी की स्पीड बढ़ाई, लेकिन जैसे ही उसने ऐसा किया, उसने अपनी रियरव्यू मिरर में हल्का सा साया देखा। वह आकृति अब खड़ी नहीं, डरी डरी। अनिका ने गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। उसका दिल घबराहट से तेज धड़कने लगा, लेकिन जैसे जैसे वह तेजी से जा रही थी, उसे यह महसूस हो रहा था कि वह आकृति अब भी उसे फॉलो कर रही थी। वह एक तंग सड़क पर मुड़ी, जो उसके घर को जाती थी, सोचते हुए कि शायद वह इस आकृति से बच पाएगी। लेकिन जैसे ही वह घर पहुंची, वह आकृति उसके पीछे खड़ी थी, उसके ड्राइववे के पास। अनिका जैसे ही गाड़ी से बाहर निकलने की कोशिश करती है, एक ठंडी आवाज धीरे से फुसफुसाती है, तुम्हें रुकना नहीं चाहिए था। डरी डरी, अनिका चारों ओर देखती है, कोई नहीं था। लेकिन परछाई फिर से हिलने लगी, और इस बार वह घर के अंदर खड़ी थी, उसके लिविंग रूम के कोने में। वह सिर्फ एक परछाई नहीं थी, वह एक थी। और उसे कुछ चाहिए था, कुछ ऐसा जो अनिका ने अनजाने में उस सड़क पर रुककर उसे दे दिया था। अगली सुबह पुलिस ने घर को बंद पाया और अनिका को गायब। उसकी कार अभी भी ड्राइववे में खड़ी थी, दरवाजे खुले हुए थे। लेकिन अनिका का कोई पता नहीं चला, सिवाय एक चीज के। लिविंग रूम में एक नोट पड़ा था, जिस पर लिखा था, मैंने तुम्हें कहा था कि रुकना मत।